मित्रों नमस्कार। हमारे साथ एक बार फिर से गौरव उपस्थित है और नदियों की श्रृंखला, इस श्रृंखला में गौरव आज हम लोग किस नदी के बारे में चर्चा करेंगे? जी सर, आज हम लोग जो है सर घाघरा नदी के बारे में चर्चा करेंगे। घाघरा नदी जिसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, अन्य नाम कौन कौन से हैं? जी सर, इनके अन्य नाम है सर, जैसे कि इनको नेपाल में कर्णाली कहा जाता है। ये इनके अन्य नाम है। तिब्बत में इसको जो है मापचा सांगपो कहा जाता है। मापचा सांगपो नदी कहा जाता है ना। और भारत में इसको जो है सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में घाघरा और सरयू नदी भी इसे कहा जाता है ना। तो अब गौरव इसके प्रवाह के बारे में धीरे धीरे बताएगा। यह कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम कहाँ है? गौरव आप बताइए। ये जो सर है चीन के में जो है तिब्बत जो है पठार, उसी के पास जो है हिमालय से जो है मापचा चुंगो हिमनद है ग्लेशियर, वहीं से जो है ये निकलती है। दक्षिणी तिब्बत जो है वहीं पर जो मान सरोवर झील के पास ही जी है ना, मान सरोवर के पास ही एक हिमनद है जिसका नाम क्या है? मापचा चुंगो। हाँ, मापचा चुंगो हिमनद से यह अपनी यात्रा प्रारंभ करती है। जी सर। प्रारंभ करने के बाद यह आगे बढ़ती है, शिवालिक पहाड़ियों को चीरती हुई यह आगे बढ़ती है ना जी। उसी के पास जो है 37 किलोमीटर एक पास तालकोट है, वहीं से जो है उत्तर पश्चिम है, है वो लोकेशन है उसका। तालाकोट के 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में वो मापचातुंग हिमनद है। तो यह शिवालिक पहाड़ियों के बीच उसको चीरती हुई यह आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद इस नदी की दो शाखाएं हो जाती हैं। जी सर। उन दो शाखाओं के गौरव नाम बताएगा सर। एक कोरियाला, एक गिरवा। ये दो भागों में बढ़ जाती है। कोरियाला है ना, और गिरवा यह दो शाखाएं हैं और आगे चलकर ये दो शाखाएं फिर से एक हो जाती हैं, है ना। और नेपाल की ये सबसे जो है लंबी नदी है। नेपाल की सबसे लंबी नदी है और नेपाल के पर्वतीय क्षेत्र में इस नदी का क्या नाम है? कर्णाली नदी नाम है ना। और ये 507 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है नेपाल में। अच्छा, वो जो शिवालिक का दक्षिणी ढलान है वहाँ पर इस नदी के किनारे एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। उस उद्यान का नाम आप बोले? जी बिल्कुल, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है सर बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान। बर्दिया राष्ट्रीय उद्यान यह किन जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है? इसमें सर बहुत सारे जंतु हैं, जैसे कि डॉल्फिन भी है, मगरमच्छ भी है, घड़ियाल भी है, एशियाई हाथी का झुंड भी है, हिरन है ना, हिरन है, गोरोल है ना, इत्यादि, गौर है, नीलगाय भी है। जी बिल्कुल, है ना। तो इन वन्य जीवों के लिए वह अभ्यारण्य काफ़ी प्रसिद्ध है। नेपाल से जब यह अपनी यात्रा आगे की ओर जब यह बढ़ती है तो सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में यह प्रवेश करती है? जी सर, भारत में ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और यह भारत के दो राज्य में ही प्रवाहित होती है, एक उत्तर प्रदेश और एक बिहार। तो उत्तर प्रदेश में किस जगह पर यह प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में सर ये लखीमपुर जो है, लखीमपुर खीरी है ना, वहीं पे प्रवेश करती है। लखीमपुर खीरी से यह आगे बढ़ती हुई वहीं पे सर जो है दुधवा नेशनल पार्क भी। हाँ, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। हाँ, बहुत ही फेमस पार्क है यह, है ना। उसके बाद यह टाइगर रिजर्व है। बहराइच हो गया, गोंडा हो गया, बस्ती हो गया, बाराबांकी हो गया, उसके बाद अयोध्या हो गया, बलिया हो गया, है ना, इत्यादि। दोहरी घाट है। दोहरी घाट क्यों प्रसिद्ध है? वहाँ पे सर ऐसा कहा जाता है कि जो है दोहरी घाट में जो है भगवान श्री राम और भगवान परशुराम जो है वहाँ पे पहली बार मिलन वहीं पे हुआ था, दोहरी घाट में। जब श्री राम माता जानकी से विवाह कर लौट रहे थे तो उसी स्थान पर दोनों विष्णु अवतारों को क्या हुआ था? मिलन हुआ था, है ना, इसलिए वह प्रसिद्ध है। जी। अब
यह बताएं कि यह शारदा नदी से किस स्थान पर मिलती है? जी सर, ये शारदा नदी से जो है ब्रह्म घाट जो है बहराइच जिले के ब्रह्म घाट ब्रह्म-घाट से मिलती है ना? हाँ, ब्रह्म-घाट पर मिलती है। उसके बाद यह गोरखपुर के पास किस नदी से मिलती है? गोरखपुर के पास जो है सर, ये जो है राप्ती नदी से और छोटी गंडकी नदी से मिलती है ना? जी। तो देखिए, एक सेतु भी है जो कि बहराइच, बाराबंकी, गोंडा जिलों से होती हुई जोड़ती है ना? तो एक सेतु भी है इस नदी पर। और इस नदी के बारे में एक विशेष जानकारी क्या है गंगा के संदर्भ में? गंगा के संदर्भ में सर विशेष जानकारी ये है, गंगा की ये सबसे बड़ी आयतन के दृष्टिकोण से ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। हाँ, और लंबाई में यमुना है। लंबाई में सबसे लंबी यमुना है और दूसरी लंबी सहायक नदी यही है, घाघरा है। ऐसा कहा जाता है कि यह जब गंगा से मिलती है, मिलने से पूर्व गंगा से भी ज़्यादा जल संग्रहण इसका जो है, हाँ, जल क्षेत्र जो है रहता है। नेपाल में यह 55% हिस्सों से प्रवाहित होती है और भारत में इसका विस्तार 45% है ना? और बिहार में ये 83 किलोमीटर जो है बहती है। और छपरा के पास, और जो है छपरा सबसे पहले जो है ये बिहार में गोपालगंज में प्रवेश करती है। गोपालगंज, सिवान, उसके बाद छपरा के पास छपरा में जो है सारण में जो है सारण में रेवेलगंज, जहाँ पे गौतम मंदिर भी है, गौतम स्थान मंदिर है, गौतम ऋषि का। वहीं पर जो है गंगा नदी में ये मिलती है। गंगा नदी में यह मिल जाती है ना? एक और महत्वपूर्ण जानकारी, सरयू नाम कब पड़ता है इसका? सरयू नाम सर जब ये जो है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जो है, अवध क्षेत्र में जो है, अवध क्षेत्र में जब यह प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? सरयू नदी हो जाता है। हाँ, वह सरयू नदी काफी पवित्र है। जी, पवित्र है। पवित्रता का कारण क्योंकि वहाँ पे जो है श्री राम जो है वहाँ पे समाधि लिए थे। भगवान श्री राम का जन्म भी तो वहीं हुआ था ना? जन्म भी हुआ था उसी नदी में जो है वो जल समाधि उन्होंने ली थी, है ना? इसलिए रामायण में भी ऐसा लिखा, रामायण और वेदों में भी इस नदी का उल्लेख है ना? जी बिल्कुल। तो यह काफी पवित्र नदी है ना? इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? इस नदी की कुल लंबाई सर 1080 किलोमीटर। 1080 किलोमीटर इस नदी की कुल लंबाई है ना? अब इसकी कुछ सहायक नदियाँ उसके बारे में बोले।